श्री गणेशाय नमः। श्री श्याम सदाशिवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। दान के विषय में राजा धर्म वर्मा की कथा कि दान के जो उद्देश्य हैं वो किस प्रकार फलित होते हैं। तो जब नारद जी मही नदी के तट पर स्नान करके बैठे थे, उसी समय कुछ महात्माएं वहाँ पे स्नान करने के उद्देश्य से आए। तो नारद जी ने उनसे कहा कि आप कहाँ से आए हैं। तो महात्माओं ने कहा, हम लोग सौराष्ट्र देश में रहते हैं, जहाँ के राजा धर्मवर्मा हैं। राजा धर्मवर्मा ने दान का तत्व जानने की इच्छा से बहुत वर्षों तक तपस्या की, यानी दान पे अनुसंधान किया एक तरह से उन्होंने। तब आकाशवाणी ने उनसे एक श्लोक कहा। वो श्लोक इस प्रकार है, द्विहेतु षडिदिष्टानं षडंगम च द्विपाकयु चतुष्प्रकारं त्रिविधम त्रिनाशम दानमुच्यते। अर्थात दान के दो हेतु, 6 अधिष्ठान, 6 अंग, 2 प्रकार के परिणाम फल, 4 प्रकार, 3 भेद और 3 विनाश साधन है, ऐसा कहा जाता है। तो नारद जी जब इस श्लोक को बताने की इच्छा से राजा के पास जाने का निर्णय लिया, क्योंकि आकाशवाणी ने उस श्लोक का कोई अर्थ नहीं बतलाया और राजा ने धर्मवर्मा ने ढिंडोरा पिटवाकर ये घोषणा कराई कि जो मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुई इस श्लोक की ठीक ठीक व्याख्या कर देगा, उसे मैं 7 लाख गौएं, इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं तथा 7 गांव दूंगा। डंके की चोट पर राजा की यह महती घोषणा सुनकर अनेक देशों के बहुत ब्राह्मण वहां गए, परंतु उसका निर्दान नहीं कर पाए। महात्माओं ने कहा कि नारद जी, हम भी धन के लोभ से वहां गए थे, किंतु श्लोक दुर्बोध होने के कारण उसकी व्याख्या न करके यहाँ लौट आए हैं और अब तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। महात्माओं की ये बात सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद जी ने सोचा कि जो मैं दान देना चाहता हूँ, उस स्थान की प्राप्ति के लिए मुझे अच्छा उपाय मिल गया, इसमें कोई संशय नहीं है। श्लोक की व्याख्या करके विद्या के मूल्य पर मैं राजा से स्थान और धन दोनों प्राप्त करूंगा। ऐसा करने पर मुझे प्रतिग्रह नहीं मांगना पड़ेगा। अब मेरा दुर्लभ मनोरथ सिद्ध हो गया। यद्यपि ये श्लोक अत्यंत दुर्बोध है, तथापि मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। इस प्रकार विचार करके नारद जी उस मई सागर संगम तीर्थ को बार बार प्रणाम करके वहां से चल दिए और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा धर्मवर्मा के पास जा पहुंचे। वहां जाकर नारद जी ने कहा, नरेंद्र, मुझसे श्लोक की व्याख्या सुनिए और इसके बदले में जो कुछ देने के लिए आपने ढिंडोरा पिटवाया है, उसकी यथार्थता प्रकट कीजिए। ऐसा करने पर राजा बोले, ब्राह्मण, ऐसी बात तो बहुत अधिक श्रेष्ठ ब्राह्मण कह चुके हैं, परंतु कोई भी इसका वास्तविक अर्थ नहीं बता पाया। दान के भी दोनों हेतु कौन है, 6 अधिष्ठान कौन से बताए गए हैं, 6 अंग कौन है,
दो फल कौन माने गए हैं, वे 4 प्रकार और 3 भेद कौन कौन से हैं, तथा दान के 3 विनाश साधन कौन कौन से बताए गए हैं, ये सब स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। विप्रवर, यदि इन 7 प्रश्नों के भलीभांति स्पष्ट करने में आप असमर्थ है या आप इनकी व्याख्या करते हैं, तो मैं आपको 7 लाख गौ, इतने ही स्वर्ण मुद्रा तथा 7 गांव दे दूंगा, और यदि नहीं बता सके तो खाली हाथ अपने घर लौट जाइएगा। ऐसा कहने पर सौराष्ट्रपति राजा धर्मवर्मा से कहा, राजन, दान के जो दो हेतु है उन्हें सुनिए। दान का थोड़ा होना या बहुत होना अभिवृद्धि का कारण नहीं होता, अपितु श्रद्धा और शक्ति ही दोनों की वृद्धि और क्षय में कारण होते हैं। इनमें से श्रद्धा के विषय में यह श्लोक है, शरीर को बहुत कलेश देने से तथा धन की राशियों से सूक्ष्म धर्म की प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धा ही धर्म और अद्भुत तप है। श्रद्धा ही स्वर्ग और मोक्ष है तथा श्रद्धा ही ये संपूर्ण जगत है। यदि कोई बिना श्रद्धा के अपना सर्वस्व दे दे अथवा अपना जीवन ही न्यौछावर कर दे तो भी वह उसका कोई फल नहीं पाता। इसलिए सबको श्रद्धालु होना चाहिए। श्रद्धा से ही धर्म का साधन किया जाता है, धन की बहुत बड़ी राशि से नहीं, क्योंकि अकिंचन ऋषि मुनि श्रद्धालु होने के कारण ही स्वर्गलोक में गए हैं। देहदारी उनके स्वभाव के अनुसार होने वाली श्रद्धा 3 प्रकार की होती हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। उसे सुने। सात्विकी श्रद्धा वाले पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं। राजसी श्रद्धा वाले लोग यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं तथा तामसी श्रद्धा वाले मनुष्य प्रेतों, भूतों और पिशाचों की पूजा किया करते हैं। इसलिए श्रद्धावान पुरुष अपने न्यायोपार्जित धन का सत्पात्र के लिए जो दान करते हैं, वह थोड़ा भी हो तो उसी से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शक्ति के विषय में श्लोक इस प्रकार है कि कुटुंब के भरण पोषण से जो अधिक हो, पहले घर में पेट भरने का पूरा साधन हो, उसके बाद बचे हुए धन, वही धन दान करने योग्य है। वही मधु के समान मीठा है, उसी से वास्तविक धर्म का लाभ होता है। इसके विपरीत करने पर वह आगे चलकर विष के समान हानिकारक होता है। दाता का धर्म अधर्म रूप में परिणित हो जाता है। यदि आत्मीय जन दुख से जीवन निर्वाह कर रहे हो तो उस अवस्था में किसी सुखी और समर्थ पुरुष को दान देने वाला मनुष्य मधुपान के धोखे में मानो विष भक्षण करने वाला है। वह धर्म के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल चलता है। जो भरण पोषण करने योग्य व्यक्तियों को कष्ट देकर किसी मृत व्यक्तियों के लिए बहु व्यवसाध्य श्राद्ध करता है, उसका किया हुआ श्राद्ध उसके जीते जी अथवा मरने पर भी भविष्य में दुख का ही कारण होता है। जो अत्यंत तुच्छ हो अथवा जिस पर सर्वसाधारण का अधिकार हो, वह वस्तु सामान्य कहलाती है। कहीं से मांगकर लाई हुई वस्तु को याचित कहते हैं। धरोहर का ही
दूसरा नाम न्यास है। बंधक रखी हुई वस्तु को आधी कहते हैं और दी हुई वस्तु दान के नाम से पुकारी जाती है। दान में मिली हुई वस्तु को दान धन कहते हैं। जो धन एक के यहाँ धरोहर रखा गया हो और रखने वाले ने उसे पुनः दूसरे के यहाँ रख दिया हो, उसे अनवाहित कहते हैं। जिसे किसी के विश्वास पर उसके यहाँ छोड़ दिया जाए वह धन निक्षिप्त कहलाता है। वंशजों के होते हुए भी सब कुछ दूसरों को दे देना सामान्य सान्वय सर्वस्व दान कहा गया है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे आपत्ति काल में भी उपयुक्त 9 प्रकार की वस्तुओं का दान न करें। जो पूर्वोक्त 9 वस्तुओं का दान करता है वह मूढ़ चित्त मानव प्रायश्चित का भागी होता है। राजन, ये दान के 2 हेतु बताए गए हैं। अब अधिष्ठानों का वर्णन सुनो। दान के अधिष्ठान 6 है, उन्हें बताता हूँ। धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय, ये दान के 6 अधिष्ठान कहे जाते हैं। सदा ही किसी प्रयोजन की इच्छा न रखकर केवल धर्म बुद्धि से सुपात्र व्यक्तियों को जो दान दिया जाता है उसे धर्म दान कहते हैं। मन में कोई प्रयोजन रखकर ही प्रसंगवश जो कुछ दिया जाता है उसे अर्थ दान कहते हैं। वह इस लोक में ही फल देने वाला होता है। स्त्री समागम, सुरापान, शिकार और जुए के प्रसंग में अनधिकारी मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक जो कुछ दिया जाता है वह काम दान कहलाता है। बड़ी सभा में याचकों के मांगने पर लज्जावश देने की प्रतिज्ञा करके उन्हें जो कुछ दिया जाता है वह लज्जा दान माना गया है। कोई प्रिय कार्य देखकर अथवा प्रिय समाचार सुनकर हर्षोल्लास से जो कुछ दिया जाता है उसे धर्म विचारक महात्मा पुरुष हर्ष दान कहते हैं, खुशी का दान। निंदा, अनर्थ और हिंसा का निवारण करने के लिए अनुपकारी व्यक्तियों को विवश होकर जो कुछ दिया जाता है उसे भय दान कहते हैं, यानी वह दान भय के कारण दिया गया है। इस प्रकार दान के 6 अधिष्ठान बताए गए हैं। उसके 6 अंगों का वर्णन सुनिए। दाता, प्रतिग्रहीता, शुद्धि, धर्मयुक्त दय वस्तु, देश और काल, ये दान के 6 अंग माने गए हैं। निरोग, धर्मात्मा, देने की इच्छा रखने वाला, व्यसन रहित, पवित्र तथा सदा अनिंदनीय कर्म से आजीविका चलाने वाला होना चाहिए। इन 6 गुणों से दाता की प्रशंसा होती है। सरलता से रहित, श्रद्धाहीन, दुष्टात्मा, दुर्व्यसनी, झूठी प्रतिज्ञा करने वाला तथा बहुत सोने वाला दाता तमोगुणी और अधम माना गया है। जिसके कुल, विद्या और आचार तीनों उज्जवल हो, जीवन निर्वाह की वृत्ति भी शुद्ध और सात्विक हो, जो दयालु, जितेंद्रिय तथा योनिदोष से युक्त हो, वह ब्राह्मण, दान का उत्तम पात्र, प्रतिग्रह का सर्वोत्तम अधिकारी कहा गया है। याचकों को देखने पर सदा प्रसन्न मुख हो, उनके प्रति हार्दिक प्रेम होना, उसका सत्कार करना तथा उनमें दोष दृष्टि न रखना, ये सब सद्गुण दान में शुद्धिकारक माने गए हैं। जो धन किसी दूसरे को सताकर न लाया गया हो, अति कलेश उठाए बिना
अपने प्रयत्न से उपार्जित किया गया हो, वह थोड़ा हो या अधिक, वही देने योग्य बताया गया है। किसी के साथ कोई धार्मिक उद्देश्य लेकर जो वस्तु दी जाती है उसे धर्मयुक्त दय कहते हैं। यदि दय वस्तु उक्त विशेषताओं से शून्य हो तो उसके दान से कोई फल नहीं होता। जिस देश अथवा काल में जो पदार्थ दुर्लभ हो उस पदार्थ का दान करना योग्य, वही देश और काल श्रेष्ठ है, दूसरा नहीं। इस प्रकार ये दान के 6 अंग बताए गए हैं। अब दान के द्विविध फलों का वर्णन सुनो। महात्माओं ने दान के 2 परिणाम फल बतलाए गए हैं। उनमें एक तो परलोक के लिए होता है और एक इहलोक के लिए। श्रेष्ठ पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है उसका परलोक में उपभोग होता है और असत पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है वह दान यहीं भोगा जाता है। ये 2 परिणाम बताए गए हैं। अब दान के 4 प्रकार को श्रवण करो। ध्रुव, त्रिक, काम्य और नैमित्तिक। इस क्रम से द्विजों ने वैदिक दान मार्ग को 4 प्रकार का बताया गया है, जैसे कुआं बनवाना, बगीचे लगवाना तथा पोखरे खुदवाना आदि कार्यों में जो सबके उपयोग में आते हैं धन लगाना ध्रुव कहा गया है। प्रतिदिन जो कुछ दिया जाता है उस नित्य दान को ही त्रिक कहते हैं। संतान, विजय, ऐश्वर्य, स्त्री और बल आदि के निमित्त तथा इच्छा की पूर्ति के लिए जो दान किया जाता है वह काम्य कहलाता है। नैमित्तिक दान 3 प्रकार का बताया गया है। वह होम से रहित होता है, जो ग्रहण और संक्रांति आदि काल की अपेक्षा से दान किया जाता है। वह कालापेक्ष नैमित्तिक दान है। श्राद्ध आदि क्रियाओं की अपेक्षा से जो दान किया जाता है वह क्रियापेक्ष नैमित्तिक दान है तथा संस्कार और विद्या अध्ययन आदि गुणों की अपेक्षा रखकर जो दान दिया जाता है वह गुणापेक्ष नैमित्तिक दान है। इस तरह दान के 4 प्रकार बताए गए हैं। अब उसके 3 भेद का प्रतिपादन करता हूँ। 8 वस्तुओं के दान उत्तम माने गए हैं। विधि के अनुसार किए हुए 4 दान मध्यम है और शेष कनिष्ठ माने गए हैं। यही दान की त्रिविधता है जिसे विद्वान पुरुष जानते हैं। ग्रह, मंदिर या महल, विद्या, भूमि, गौ, कूप, कुआं, प्राण और स्वर्ण, इन वस्तुओं का दान अन्य दानों की अपेक्षा उत्तम है। अन्न, बगीचा, वस्त्र तथा अश्व आदि वाहन, इन मध्यम श्रेणी के द्रव्यों को देने से यह मध्यम दान माना गया है। जूता, छाता, बर्तन, दही, मधु, आसन, दीपक, काष्ठ और पत्थर आदि इन वस्तुओं के दान को श्रेष्ठ पुरुषों ने कनिष्ठ दान कहा गया है। ये दान के 3 भेद बताए गए हैं। अब दान नाश के 3 हेतुओं को सुनो, जिसे देकर पीछे पश्चाताप किया जाए, जो अपात्र को दिया जाए तथा जो बिना श्रद्धा के अर्पण किया जाए वह दान नष्ट हो जाता है। पश्चाताप, अपात्रता और अश्रद्धा ये तीनों दान के नाशक है। यदि दान लेकर पश्चाताप हो तो वह आसुर दान है जो निष्फल माना गया है। अश्रद्धा से जो कुछ दिया जाता है
वह राक्षस दान है, वह भी व्यर्थ ही होता है। ब्राह्मण को डांट फटकार कर या उसे कटु वचन सुनाकर जो दान किया जाता है अथवा दान देकर जो ब्राह्मण को कोसा जाता है वह पैशाच दान माना गया है। उसे भी व्यर्थ ही समझना चाहिए। ये तीनों भाव दान के नाशक है। राजन, इस प्रकार 7 पदों में बंधा हुआ जो दान का ये उत्तम महात्म्य है उसे मैंने तुमको बता दिया। धर्मवर्मा बोले, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मुझे अपनी तपस्या का फल मिल गया। यशस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ महर्षि नारद, आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। विद्या पढ़कर यदि मनुष्य दुराचारी हो गया तो उसका संपूर्ण जीवन व्यर्थ है। बहुत कलेश उठाकर जो पत्नी प्राप्त की गई वह यदि कटुवादिनी निकली तो वह भी व्यर्थ है। कष्ट उठाकर जो कुआं बनवाया गया उसका पानी यदि खारा निकला तो वह भी निरर्थक है। तथा अनेक प्रकार के कलेश सहन करने के पश्चात जो मनुष्य जन्म मिला वह यदि धर्माचरणों के बिना बिताया गया तो उसे भी व्यर्थ ही समझना चाहिए। इसी प्रकार मेरी तपस्या भी व्यर्थ हो गई थी, उसे आज आपने सफल कर दिया। आपको नमस्कार है। समस्त ब्राह्मणों को बार बार नमस्कार है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वैकुंठ धाम में आए हुए सनकादि कुमारों से ये ठीक ही कहा है कि मैं यजमान के यज्ञ मंडप में अपने अग्नि रूपी मुख के द्वारा घी में डुबोई हुई आहुति पाकर भी उसे उतनी तृप्ति पूर्वक नहीं खाता जितनी कि मुझे अपने कर्म फल समर्पित करके प्रसन्न होने वाले ब्राह्मण के मुख से भोजन करते समय मुझे एक एक ग्रास में तृप्ति होती है। अतः मैं अपने व्यवहारों से यदि कभी ब्राह्मणों का अप्रिय किया हो तो सबके स्वामी ब्राह्मण लोग कृपा पूर्वक मुझे क्षमा करें। मैंने आप कौन है? आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं चरणों में मस्तक झुकाकर आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। कृपया अपना परिचय दीजिए। तब राजा धर्मवर्मा के ऐसा कहने पर उस समय नारद जी ने अपना परिचय दिया। नरश्रेष्ठ, मैं देवऋषि नारद हूँ। स्थान की प्राप्ति के लिए आया हूँ। तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे धन दो और स्थान बनाने के लिए भूमि अर्पण करो। महाराज, यद्यपि यह भूमि और धन देवताओं की ही है, तथापि जिस समय जो राजा हो उसी से उनको मांगना चाहिए, क्योंकि वह पृथ्वी का प्रतिपालक और दाता होता है। इसलिए द्रव्य शुद्धि की इच्छा से मैं तुमसे कुछ भूमि मांगता हूँ। राजा ने कहा, विप्रवर, यदि आप देवऋषि नारद है तो ये सारा राज्य आपका ही रहे। मैं तो आपकी और समस्त ब्राह्मणों की चाकरी करूँगा। नारद जी कहते हैं कि जब मैंने राजा धर्मवर्मा से कहा ये धन तुम्हारे ही पास रहे, आवश्यकता के समय में ले लूँगा, ऐसा कहकर मैं रेवतक पर्वत पर चला गया। उस श्रेष्ठ पर्वत का दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। वहाँ तपस्या करके मनुष्य अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी तरह जैसे भक्त पुरुष भगवान महादेव को पाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लेता है। मैं रेवतक पर्वत की एक बहुत बड़ी शिला पर बैठ गया और शीतल मंद सुगंध पवन के स्पर्श से अत्यंत प्रसन्न हो मन ही मन विचार करने लगा
कि स्थान तो मुझे प्राप्त कर लिया जो अत्यंत दुर्लभ था। अब मैं उत्तम ब्राह्मण की प्राप्ति के लिए प्रयत्न प्रारंभ करूं। मुझे ऐसे ब्राह्मण देखने चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ पात्र माने गए हैं। इस विषय में वेदवादी विद्वानों की वचन इस प्रकार सुने जाते हैं कि जैसे खेने वाले के बिना कोई नाव किसी प्राणी को पार उतारने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार जाति से श्रेष्ठ ब्राह्मण भी यदि दुराचारी हो तो वह किसी का उद्धार नहीं कर सकता। जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है वह ब्राह्मण तिनके की आग के समान शीघ्र बुझ जाता है। अतः वह तेजोहीन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि राख में आहुति नहीं दी जाती। दान के सुयोग्य पात्र को छोड़कर अपात्र को जो दान दिया जाता है वह दान वैसा ही है जैसा कि ऊपर बोए हुए बीज ऊसर में बोए हुए बीज शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। दान में ली हुई भूमि विद्याहीन ब्राह्मण के अंतःकरण को नष्ट करती है। इसी प्रकार गाय उसके भोगों का, स्वर्ण उसके शरीर का, घोड़ा उसके नेत्र का, वस्त्र उसकी स्त्री का, घृत उसके तेज का और तिल उसकी संतान का नाश करते हैं। अतः अविद्वान ब्राह्मण को सदा प्रतिग्रह से डरना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण थोड़ा प्रतिग्रह लेकर भी कीचड़ में फंसी हुई गाय की भांति कष्ट पाता है। इसलिए जो मूढ़ तपस्या से युक्त और गुप्त रूप से स्वाध्याय का साधन करने वाला है तथा जो शांत चित्त वाले हैं उन्हीं को दिया हुआ दान सदा अक्षय होता है। उत्तम देश में, काशी आदि तीर्थों में उत्तम काल, ग्रहण काल में श्रेष्ठ उपाय से सत्पात्र को श्रद्धापूर्वक जो द्रव्य दिया जाता है वही परिपूर्ण दान धर्म का लक्षण है। केवल विद्या अथवा तपस्या से सुपात्रता नहीं आती। जहाँ सदाचार है और उसके साथ ये दोनों विद्या और तपस्या भी है, उसी को उत्तम पात्र कहा जाता है।